हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बायो का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ आपके लिए एक न्यूज भी है। वो ये न्यूज क्या है, मैं हर दिन एवरीडे 15 क्वेश्चन डालूंगा बायो का। इसमें आप लोग क्या करना है, 15 क्वेश्चन में चार चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिए गए। उन 4 ऑप्शन को पढ़कर अपनी कॉपी पर लिखना है कि पहला के ए कितना है, और अंत में आप लोग अपना कमेंट दीजिएगा कि मुझे 15 में इतना क्वेश्चन मेरा सही था, नाम के साथ। अंत में उसका मैं नाम आंसर भी बताऊंगा, बट आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़कर आंसर को लिख लेना है। ये जान के मैं आंसर बताऊंगा तब लिखना है, गलत बात है। अपना देखना है कि आप लोग कितना 15 क्वेश्चन याद है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग पहला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ताप निष्कासित होता है। मतलब जो हम लोग श्वसन करते हैं उस समय कितना प्रतिशत ताप उस मतलब निष्कासित मतलब निकलता है। पहला में ऑप्शन दे रखा है 20%, 40%, दूसरा सी 60% और डी 80%, है ना। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20% ऊर्जा निष्कासित होती है। किस दौरान में? तो श्वसन क्रिया के दौरान। बात सही है। दूसरा क्वेश्चन को बात करते हैं। पत्तियों में, पत्ती देखो ना, सब प्लांट का अपना अपना पत्ती होता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है ना। पत्ती में जो गैस का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन शिरा, बी रंध्र, ऑप्शन सी मध्य शिरा, और NO2 का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं लिखा गया, वहां पर ये समझिएगा। तो देखो पत्ती में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो होता है रंध्रों के द्वारा, यानी रंध्रों के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। बात सही है, ये सब बात सही है। अगला क्वेश्चन को बात करते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? मतलब प्लांट में, है ना, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है जड़, अच्छा जी जड़। बी में दे रखा है तना, अच्छा तना होगा। सी में दे रखा है पत्ती, और डी में दे रखा फूल। अब आप लोग बताइए, जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होगा कहाँ होगा? सिंपल बातें हैं, पत्ती में होगा, क्योंकि पौधे अपना भोजन कहाँ से भोजन कैसे बनाते हैं? पत्ती से। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्ती पर तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। बस ये पत्ती के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन, जो मानव रक्त यानी अनमोल का जो खून है उसमें यूरिया यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होती है ना। यूरिया की, हम लोग का ब्लड में यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है? ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 30 mg, ऑप्शन बी 40 mg। तो हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग के बॉडी में यूरिया में, है ना, 20 mg पाया जाता है। कितना यूरिया सामान्य मात्रा में पाया जाता है? 20 mg पाया जाता है। बात सही है, ये सर अंत तक रुक ले गया। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। रक्त में आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब जिसका संकेत होता है Fe, है ना, जिसकी परमाणु संख्या होती है 26। तो बताना है जो हम लोग का रक्त है, रक्त में आयरन की कमी से एक रोग होता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है उसकी बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाती है ना, लोहा की मात्रा कम हो जाती है, तो उससे एक रोग होता है। उस रोग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन में टीबी, अच्छा। बी नंबर मधुमेह, अच्छा मधुमेह तो इंसुलिन की कमी से होता है, ये तो टीबी नहीं होगा, बच गया सी और डी। सी में देखिए एनीमिया, और डी में देखा है NOT, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आज से आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य में, है ना, मनुष्य में आयरन की कमी से एनीमिया, कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है। देखो बैठा है, पढ़ो, फोकस, है ना। मोबाइल और ये बोर्ड के सामने कोई पर्दा नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए मतलब एक क्रिया का नाम बताना जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, वो क्रिया कौन सी है? पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन में दे रखा है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में देखा है श्वसन, ऑप्शन सी में दे रखा है चलन मतलब चलना, बस श्वसन प्रकाश। हाँ, अगर श्वसन नहीं रहेगा ना, श्वसन नहीं होगा तो सभी तबाह हो जाएंगे। तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है,
जो सभी जीवों के लिए आवश्यक अनिवार्य है ना। बात सही है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। मनुष्य में बृहत एक तंत्र का है। मनुष्य में, फिर से, मनुष्य में बृहत एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। लो, है ना, मतलब हम लोग का जो बॉडी है, बॉडी में बृहत नहीं, किडनी जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना पाया जाता है? 2 जोड़ा, सॉरी 2 पाया जाते हैं, जिसको बोलते हैं 1 जोड़ा। वो किससे संबंधित है? पता ना आंसर। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। परिवहन होगा नहीं, ढोने का काम करता है। श्वसन होगा नहीं, पोषण होगा नहीं, तो बात क्या है? बच्चा क्या? सॉरी उत्सर्जन। तो हम लोग के बॉडी में, हम लोग के शरीर में 2 ब्रिक पाए जाते हैं। अगर किसी दुर्घटना से या किसी कारणवश किसी व्यक्ति का एक ब्रिक मतलब खराब हो जाए, तो अपना एक किडनी से अपना काम चला सकता है। कभी कभी आप देखोगे कि किसी व्यक्ति का एक ब्रेक खराब हो जाता है तो दूसरे पर वो काम चला सकता है। 2 पाया जाता है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन का काम करता है। इसका ये उत्सर्जन का काम करता है। बात सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कई बार पूछा गया है। पूछा है कि ये भी कई बार पूछा गया है, सब इम्पोर्टेंट है, बट ये ज्यादा बार पूछा गया है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताना है जो प्लांट है, प्लांट मतलब पौधा, पौधा में जाइलम किसके द्वारा उत्तरदायी होता है? मतलब जाइलम है वो किसका उत्तरदायी, किसका आवश्यक है, किसका काम करता है? बात सही है। पहला ऑप्शन देखो, जल का वहन करता है। ऑप्शन बी, भोजन का वहन करता है। ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल का वहन करता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पौधे में जो जाइलम होता है ना, देखो मैं इसके लिए ट्रिक बता, देखो, जैसे जाइलम जैसे जल, क्या मैंने बताया? जैसे जाइलम जैसे जल। इसका राइट आंसर होगा जल। जल, कुछ जल का, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का। मतलब ये जाइलम होता है ना, पूरे जड़ से लेकर पत्ती तक पूरा जल का वहन करता है। कौन? जाइलम। बात सही है। अब फ्लोएम भोजन का, फ्लोएम भोजन। अगला क्वेश्चन, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? बताना है जो हम लोग का ब्लड है, जो खून है, जो रक्त है, किसकी कमी से लाल दिखाई देता है? कभी कभी देखते हो ना, कुछ जीव का ब्लड, कुछ का रेड होता है, कुछ का व्हाइट होता है ना। जितने भी जीव जंतु सबका अलग अलग होता है। तो बताना है जो लाल होता है ना, जिस जीव का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन गोबिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा फाइब्रिन, और डी ने में देखा इनमें से कोई नहीं। तो आज से आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का रंग यानी ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है, उसको समझना वो दिखाई देता है हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण, है ना, किसी व्यक्ति का रंग लाल दिखाई देता है। बात सही है। अगला क्वेश्चन, पौधों के वायवीय भागों से, पौधों के वायवीय भागों जल का निष्कासन मतलब जल का निकलना क्या कहलाता है? देखो भाई क्वेश्चन बोला है, पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्ष यानी निकलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दे रखा है परागण, ऑप्शन बी में विसरण, ऑप्शन सी में वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो देखो, परागण होगा नहीं, विसरण तो होगा नहीं, विसरण पूरे वायुमंडल फैला, विसरण मतलब फैला हुआ, वाष्पोत्सर्जन, हाँ, पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाएगा? नहीं सुने दिया? हाँ, वाष्पोत्सर्जन। सही है। अगला, एक ऐसा प्रक्रम का नाम बताना है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन देखो, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? मतलब एक ऐसा हम लोग को प्रक्रम बताना है जिसके द्वारा शरीर में, हम लोग का बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है श्वसन, ऑप्शन बी में पोषण, ऑप्शन सी में उत्सर्जन, ऑप्शन डी में नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा, जानते हैं क्या होगा? हाँ, श्वसन होता है। श्वसन की क्रिया से हमारे बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसमें? ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बन रहता है? जो पूरे प्रकृति है, पूरा वातावरण है, उसमें ऑक्सीजन का यानी O2 यानी ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? उस समय बताना है कि इसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन में दे रखा है संयोजन। अभी देखो संयोजन दे दिया, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ना है। अपघटन दे दिए, नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण बचा, इनमें से कोई नहीं। देखो, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा, है ना, सभी गैसों का संतुलन बना रहता है। और ऑक्सीजन में, सॉरी,
वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। सही है। और नाइट्रोजन कितना 68%। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा सभी गैस होगा, यानी जिस गैस की बात कर रहे हैं किसका, ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। बात सही है। चलो अगला, मैग्नीशियम पाया जाता है। बताना है जो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए में देते हैं क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लाल रक्त कण, ऑप्शन सी वर्णी लवक, और डी में दे रखा है श्वेत रक्त। श्वेत मतलब श्वेत, व्हाइट ब्लड सेल, रेड मतलब सॉरी आरसीबी रेड ब्लड सेल, वर्णिक होगा नहीं कि सब लोग कहाँ रक्त का बात कर दिए, बच गया क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण क्लोरोफिल मैग्नीशियम में पाया जाता है। अगला, मानव हृदय में पाए जाते हैं। लो ये भाई बताना है, जो हम लोग बॉडी है, बॉडी में क्या पाया जाता है। 3 वेसम, ऑप्शन है 4 वेसम, 2 वेसम, 5 वेसम। तो आज से देखिएगा ना, हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग का शरीर है, इस बॉडी में हम लोग के सभी 4 कोष्ठक होते हैं। कभी कभी ये वेश्म न देकर, कभी कभी ये वेश्म न देकर, कभी कभी हृदय भी दे देता है। हृदय नहीं, कोष्ठ देता है। वेशम या कोष्ठ दे देता है, दोनों का मतलब एक ही है। या तो ऑप्शन में कोष्ठ दे दे, या तो ऑप्शन में वेश्म दे दे। वेश्म दोनों एक ही होते हैं। तो हम लोग जो मानव हृदय में वेश्म पाया जाता है, 4 वेश्म पाया जाता है। कितना? 4 पाया। सही है। वहीं अगर मेढक का पूछता, मेढक तो मेढक में 2 होते हैं, 2 वेश्म होते हैं, है ना। उसको पलाट कर देखिए ना, 2 टुकड़ों में विभाजित होता है मेढक, देखिएगा तो 2 टुकड़ों में विभाजित होता है। हम लोग की बड़ी 4 वेश्म में होती है ना। ये सब ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी आपके दोस्त होंगे बोलिएगा भाई, आरडी स्टडी सेंटर पर खतरनाक बेहतरीन जबरदस्त तरीके से चालू हो गया है। सभी का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मन से पढ़िएगा तो, है ना। अगर मेहनत करिएगा तो सक्सेस पाइएगा। बिना मेहनत का कोई आज तक सक्सेस नहीं हुआ है और नहीं होगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए और सक्सेस पाइए, है ना। इसके बाद मेहनत के अलावा कोई भी ऐसा काम ही नहीं है जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं, है ना। बिना मेहनत का सक्सेस होकर दिखाइए, नहीं होगा। बिना मेहनत का हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, बहुत आगे जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला 15 नंबर, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब हम लोग मनुष्य हैं, बात सही है। हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, है ना। सांस के दौरान हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं CO2। उस समय सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है श्वसन, ऑप्शन बी नहीं दिख रहा है ना, मैं पढ़ कर सुना दे रहा हूँ, श्वासोश्वास लिखा है, श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन सी में लिखा है निश्वसन, ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं लिखा है। दोस्त आप याद रखिएगा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोश्वास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो आपको प्रतिदिन 15 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग पढ़कर जितने भी आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, मित्र होंगे, रिलेशन में होंगे, आप शेयर कीजिएगा। भूलिएगा आरडी स्टडी सेंटर पर अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो बस 3 महीना फोकस कर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग ला सकते हैं अच्छा से अच्छा मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए, है ना। चलिए बाय बाय सबको।